Okay, so hello everybody and good evening to all of you. सभी को नमस्ते and let's proceed towards the question. सबसे पहला आज के लिए सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा log 8 फिर उसके अंदर log base 2 फिर उसके अंदर log base 3 और फिर यहाँ से x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 85 और ऐसा और फिर ऐसा और ये है 1/3 के बराबर। तो तुम्हें x का वैल्यू बताना है। यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x कि कितना क्या होगा x का वैल्यू। चलो स्टार्ट करो इसको सॉल्व करना। कम ऑन गो फॉर इट, कम ऑन डू इट फास्ट, कम ऑन। बस स्टार्ट एकदम सबसे आखिरी वाला लॉग को हटाओ और फिर वही ड्रॉप डाउन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और आखिरी वाले लॉग को हटाएंगे और बस करते चले जाएंगे। ओके, आई थिंक कुछ लोग और ऐड हुए हैं। अमित, हेलो, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग सर। हेलो तनिषा, गुड इवनिंग। राकेश को मैंने गुड इवनिंग बोल दिया। राहुल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सभी लोगों को मैंने गुड इवनिंग बोल दिया। गुड इवनिंग सर। चलो अब स्टार्ट करो क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सबसे पहले बाहर वाला लॉग हटाओ, बेस उधर शिफ्ट होगा, वो 1/3 पूरा का पूरा माथे पे चला जाएगा। फिर सोचो, करो करो करो, थोड़ा सा कोशिश करो। मैं और भी क्वेश्चन लिखता हूँ, मुझे 2-3 क्वेश्चन लिख लेने दो, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा उसको। अगला क्वेश्चन है log बेस 1/2 और यहां से है log बेस x और ये है log 32 बेस 4 इज इक्वल्स टू 2। तो यहां पर तुम्हें पता करना है देन x इज इक्वल टू कितना होगा। एक और लिख ही देता हूं मैं, log ऑफ 49√7 प्लस log ऑफ 25√5 माइनस log ऑफ 4√2 होल डिवाइडेड बाय log ऑफ 17.5। इसका वैल्यू कितना होगा? चलो बताओ, स्टार्ट। ऊपर वाला क्वेश्चन बनाने का कोशिश करो। कम ऑन, ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। बन जाएगा, कोई भी टेंशन जैसी बात नहीं है, डेफिनेटली बनेगा वो क्वेश्चन। चलो देखो, अगर तुम सबसे पहला वाला लॉग को हटाओगे, सबसे पहला वाला लॉग, अगर ये वाला लॉग हटाओगे तो ये 8 इधर जाएगा और ये 1/3 माथे पे चला जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? ये बचेगा log बेस 2 फिर अंदर में log बेस 3 और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 85 और ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा? 8 का पावर 1/3। अच्छा, 8 का पावर 1/3 कितना होता है? 8 का पावर 1/3 कितना होता है बोलो सर 2। ठीक है, 8 का पावर 1/3 का मतलब क्या हुआ? क्यूब रूट ऑफ 8। 8 का पावर 1/3 का मतलब है क्यूब रूट ऑफ 8 और उसका वैल्यू क्या होगा? 2। ठीक है सर। अब फिर से ये वाला लॉग हटेगा ना, एकदम लेफ्ट वाला, तो ये वाला लॉग हटेगा तो ये 2 फिर से यहाँ जाएगा इस और ये माथे पे चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? log बेस 3 और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 85 इज इक्वल टू, ये 2 इधर से इधर गया और 2 माथे पे गया तो 2 का पावर 2 मतलब कितना? 4। ठीक है, अब फिर ये वाला लॉग हटेगा तो ये 3 इधर जाएगा और ये 4 माथे पे जाएगा तो ये मुझे फाइनली क्या दे देगा? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 85 इज इक्वल टू 3 इधर गया और 4 माथे पे गया, 3 इधर गया और 4 माथे पे, मतलब 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। 81 को इधर ट्रांसफर कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 85 में से 81 जाएगा तो 4 बचेगा। और ये तुम्हें दिखेगा कि ये कुछ भी नहीं है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ। देखो तो सही है क्या? देखो जल्दी, क्लियर है ये चीज? यस सर, आ गया। यहां से तुम्हारा x का वैल्यू कितना आ गया? यू विल गेट द x का वैल्यू इज इक्वल टू 2। आया बात समझ में? समझ यस गए? सर। चलो तो यहां से ऊपर वाले का आंसर आ गया x इक्वल्स टू 2। चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन करो।
अब इस वाले क्वेश्चन में ना देखो थोड़ा सा तुम्हें, जैसे बेस में एक जगह पर x अटक चुका है, तो थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो बाहर वाला लॉग हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। बाहर वाले लॉग हटाएंगे तो बेस जो है ना वो नंबर है, तो उसको आराम से शिफ्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बाहर वाला लॉग हटेगा तो हमारे सामने क्या बचेगा, log x और log 32 बेस 4, और इधर क्या बचेगा बेटा, 1/2 का पावर 2 होगा कि नहीं होगा, बोलो तो होगा। यस सर। अच्छा 1/2 का पावर 2 को मैं 1/4 लिख दूं क्या, सही बात है, क्लियर है क्या, देखो। यस सर। अच्छा अब यहाँ पर ना बच्चे सोचते हैं कि सर एकदम लेफ्ट वाला लॉग को हटा देते हैं और x को ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा एक गलती हो जाता है, वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, उस तरीके से भी सॉल्व हो जाता है, बट कुछ और तरीका भी हो सकता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो जैसे देखो मैं क्या बोल रहा था कि अगर मान लो x का पावर, जैसे यहाँ पर क्या बेस में 4 है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, तो ऐसे ही कर लेंगे। चलो देखो थोड़ा सा मैं करके तुम्हें दिखाता हूं, log बेस x को ऐसे ही रहने दो, इसको क्या करो, ये जो अंदर में है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। 32 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 5 लिख सकते हो ना, और 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 2 लिख सकते हो, है कि नहीं। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नो बोलो। सर। ठीक है, अब ये वाला ऊपर का पावर ऊपर और नीचे का पावर नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा log बेस x, यहां पर 5/2 गिर जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, log 2 बेस 2 इज इक्वल टू 1/4। देख लो, समझ लो, पहले अच्छे से समझ लो, ठीक है। बोलो चलो सब लोग बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ये वाला चीज कितना हो गया, 1 हो गया। 1। 1। अब देखो यहां पर हमें क्या दिख गया, हमें दिख गया log ऑफ 5/2 टू द बेस x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब यहां से log हटा दो, तो अब तुम log हटाओगे तो ड्रॉप क्या होगा, 5/2 ड्रॉप होगा, ये इधर जाएगा और ये माथे पे जाएगा। यहां तक समझ में आया सबको, ये वाला तक समझ में आया, देख लो पहले अच्छे से यस सर। सभी को, गर्ल्स एंड बॉयज एवरीबॉडी, सभी को समझ में आया, यस सर। ठीक है। यस सर। ओके, अब देखो तुम्हें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तुम्हें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और यहां पर x के माथे पे पावर 1/4 है, तो बताओ अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम कौन सा पावर ले लें, अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम कौन सा पावर ले लें, पावर में 1/4 है, तो हम दोनों तरफ कौन सा पावर ले लें कि मेरा x का वैल्यू सिर्फ x बच जाएगा, जल्दी बोलो। पावर यहां 1/4 है तो हम दोनों तरफ कौन सा पावर लगा दें, दोनों तरफ कौन सा पावर लगा दें, हो गया बस, बात खत्म, इतना क्या टेंशन, दोनों तरफ पावर 4 लगा दो, हो गया। अब फायदा क्या हुआ सर, अरे फायदा देखो तो ये 1/4 इंटू 4, तो पावर तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 से तो 4 कट जाएगा, तो यहां बच जाएगा x इज इक्वल टू 5/2 का पावर 4। अच्छा बताओ तो, अब ये 4 दोनों के पास जाएगा ना, तो नीचे में कितना बना देगा, बताओ तो नीचे में कितना बना देगा, 16। 16। और ऊपर में कितना बना देगा, 625। 625, yes or no? क्लियर है ये चीज, देखो सब लोग। यस सर। चलो यस सर। ठीक, तो ये वाला एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था जहां पर अंदर के तरफ से भी सॉल्व करते हुए आना पड़ता है और बाहर के तरफ से भी सॉल्व करना पड़ता है, दोनों तरफ से साथ में सॉल्व करना पड़ता है, तब आराम से सॉल्व करते, ठीक है। अगला क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचो और अच्छे से करने का कोशिश करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचो अच्छे से, तब तक मैं एक और क्वेश्चन,
अब यहाँ पर बस एक हिंट है कि 49 को तुम कुछ 7 स्क्वायर लिख सकते हो, फिर √7 को तुम 7 का पावर 1/2 लिख सकते हो, फिर दोनों पावर्स को तुम मिला सकते हो। अब सोचो, इतना तो मैंने हिंट दिया, अब सोचो थोड़ा, कमॉन कमॉन कमॉन, जल्दी जल्दी थोड़ा सोचो। पावर जो होगा उसको सामने ला सकते हो, कर सकते हो आराम से। देखो, सबने ये लिखा क्या, ये समझा, ये समझ में आया? ठीक है। यस सर। सेम इसी तरह से इसको भी अगर मैं ऐसा कर दूं तो चलेगा, और सेम इसी तरह से इसको अगर मैं ऐसा कर दूं तो चलेगा क्या, और नीचे में log ऑफ 17.5। गॉट इट? सही है क्या? देखो तो, क्लियर है? यस सर। यस ओवरऑल पावर हर जगह पर कितना बनेगा बताओ तो? log 7 का टोटल कितना पावर बनेगा? 5/2। 5/2। यहां पर भी 5 का टोटल कितना पावर बनेगा? 5/2। 5/2। इधर भी 2 का टोटल कितना पावर बनेगा? 5/2। और डिनोमिनेटर में है log 17.5। मैं कुछ भी अभी डिनोमिनेटर को नहीं कर रहा। अच्छा, 5/2 यहां भी सामने गिरेगा, 5/2 यहां भी सामने गिरेगा, 5/2 यहां भी सामने गिरेगा। तीनों टर्म्स के बगल में 5/2 रहेगा ना, तो मैं ऐसा कर दूं क्या कि 5/2 को तीनों में से कॉमन ले सकता हूं ना? समझ रहे हो बात को? तीनों Yes, टर्म्स sir. के सामने 5/2 गिरेगा, तो मैं 5/2 को कॉमन ले सकता हूं कि नहीं? बोलो तो, ले सकता हूं ना? Yes, sir. तो अंदर में क्या बचेगा? log 7 प्लस log 5 माइनस log 2, ऐसा बचेगा ना? देखो तो, ऐसा होगा कि नहीं? अब बोलो, 5/2 को तो बगल में ही रहने दो। चलो बताओ, ये दोनों जब टकराएगा तो बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल किसमें बदल जाता है? Multiply. मल्टीप्लाई में। वो कितना बन मल्टीप्लाई जाएगा? वो कितना बन जाएगा? log कितना? 35 35. माइनस log 2, और नीचे में क्या है? log ऑफ 17.5। इधर आ जाओ, चलो अब बोलो। तो यहां पर 5/2 हो पहले से ही है। अब देखो, बीच में माइनस का सिंबल है, तो माइनस वाला चीज किसमें बदलता है? Divide. डिवाइड में। 35/2 हो गया, और नीचे में 17.5 हो गया, और ये दोनों सेम चीज ही तो लिखा हुआ है। 35/2 का मतलब क्या होता है? 17.5, है ना? समझ में आया ये चीज? तो फाइनली मेरा आंसर कितना आ गया? व्हाट इज द आंसर? 5/2। 5/2. ठीक है, ओके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल के रूप में, मतलब तुम्हें प्रॉपर्टीज को अगर अच्छे से समझना है तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, किस तरह से एक्सपोनेंट को कैसे तुम ट्रीट करोगे, पावर्स को कैसे ट्रीट करोगे, फिर प्लस वाला प्रॉपर्टी, माइनस वाला प्रॉपर्टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आया बात समझ में सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो कितना अच्छा, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है कि तुम्हें एक्सपोनेंट भी काम करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से एक्सपोनेंट पर वर्क करना पड़ेगा, जो 9th क्लास में तुमने पढ़ा था। जैसे लॉग, बेस को मारो गोली, जैसे ऊपर में भी कोई बेस नहीं था ना, यहाँ पर भी वैसा कोई बेस नहीं रहा है। ठीक है, तो परेशान मत होना। लॉग, ये पूरा का पूरा नंबर है जो मैं लिख रहा हूं, ऐसे करके यहां पर 4 अटका हुआ है, अंदर में 4 वहां अटका हुआ है। ठीक है, 4 729 इंटू, इसके अंदर फिर एक रूट है, और यहां पर अटका हुआ है 3, ये है 9 का पावर -1 इंटू 27 का पावर -4/3। उस पोजीशन को स्क्रीन पे जूम कर लो, तब तुम्हें अच्छा दिखेगा। तुम्हारे जो स्क्रीन है मोबाइल के, उसको वहां पर जूम कर लो तो तुमको दिखेगा अच्छे से। ठीक है, ऐसे आंख गड़ा के देखने की जरूरत नहीं है, तुम उसको जूम कर सकते हो। यू कैन जूम दैट एरिया, कोई दिक्कत नहीं।
चलो अब इसमें सारा का सारा खेल वो अंदर वाला नंबर का, तुम्हें बस इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि सिंप्लीफाइड आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलो देखो मैं करता हूं। सबसे पहले ना तुम इतना सा पार्ट को सॉल्व करो, इतना सा पार्ट, वो जो क्यूब रूट वाला पार्ट है ना, पहले उसको बाहर निकालते हैं। अगर मैंने इसको बाहर निकाला तो ये क्यूब रूट वाला पार्ट है ना, तो देखो मैंने इसको बाहर निकाला और ये लिखा हुआ है 9 का पावर -1 इंटू 27 का पावर -4/3। अब देखते रहना और हाँ 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 करते रहना, ठीक है। ये 3 यहां रहेगा, हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और पावर में -1। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, उसी तरह से 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब और पावर में -4/3। बोलो Yes, sir. Yes, sir. समझ में नहीं आ रहा क्या? ये तो सिंपल सा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस का मैं बात कर रहा हूं, जो हमने 9th, मैं इसमें लॉग का थोड़ी ना कुछ इस्तेमाल कर रहा हूं, ये तो प्रॉपर्टी इंडिसेस की लगा रहा है। 9 को मैंने लिखा 3 का पावर 2, 27 को मैंने लिखा 3 का पावर 3। तो फिर फायदा क्या हुआ? देखो फायदा ये होता है, ये 3 यहीं अभी रहने दो थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली में यहां पर कितना पावर हो जाएगा बताओ तो? 3 का पावर कितना हो जाएगा? -2. -2। और इधर कितना हो जाएगा 3 का पावर? -4. -4. -4। गर्ल्स तुम लोगों को समझ में आ रहा? कामाक्षी और तनीषा ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नाउ द थिंग इज दैट कि यहां पर 3 ऐसे ही रहने दो, अंदर में देखो बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर तो ऐड होता है। तो जरा -2 को -4 से ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? -6. -6. -6। अब तुम क्या करो कि ये जो बगल में क्यूब रूट वाला जो 3 है उसको उठा के माथे पे ले जाओ, मतलब 3 का पावर -6, और जब ये 3 हटेगा तो ये कितना आएगा? 1/3। 1/3. अब फिर बताओ ये एक्चुअल में कितना बनेगा? पावर जब मल्टीप्लाई होगा तो -2 -2. होगा। होगा? क्लियर है? क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब Yes, sir. सर इस पार्ट को सॉल्व करके आप क्या लेकर के आ गए? 3 का पावर -2 लेकर के आ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। लॉग ये 4 ऐसे ही रहने दो, 729 इंटू इसका वैल्यू कितना निकाले हम लोग हैं? 3 का पावर -2। अच्छा, -2. बहुत बढ़िया। अब हम आगे का काम कर सकते हैं। ये 4 को ऐसे ही रहने दो, 729 को ऐसे रहने दो। अच्छा, ये वाला समझ में आया कि नहीं? 1/9 समझ गए? समझ गए कैसे लिखा मैंने? Yes, sir. 3 का पावर -2 था, उसको नीचे लेकर के आ गए तो 3 का स्क्वायर मिल गया, और 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया। आया क्या? आया क्या? Yes, sir. और ये वाला कितना बार में काट देगा? 81। 81. और ये बोलने की जरूरत है कि अगर तुम 81 का पावर फिर यहाँ पर 1/4 लेकर के जाओगे, और बताओ 81 का पावर 1/4 कितना होगा? 3 होगा। तो फाइनली आंसर कितना आ गया? log 3 आया आंसर। आया बात समझ में? आया बात समझ में सभी कोई को? बताओ। Yes, sir. तो अगेन Yes, sir. यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, लॉग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था यहाँ पर। ऑडियो ऑफ कर दो। लॉग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था यहाँ पर। यहाँ पर तो सिर्फ तुम्हारा इंडिसेस की प्रॉपर्टी का नॉलेज चेक हो रहा था बस। एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन जहां पर इंडिसेस का प्रॉपर्टी तुम चेक कर रहे हो कि हाँ तुम्हें कितना आता है। अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन हो गया सबका? नोट डाउन हो गया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। log 3 नहीं, log 5 बेस 3 इंटू log 27 बेस 25 इंटू log 7
बेस में है 49, बेस में है 49 यहां पर बेस में 49 है, डिवाइडेड बाय log 3 बेस 81। चलो बताओ इसका क्या वैल्यू होगा, चलो बताओ इसका क्या वैल्यू होगा, चलो 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 बताओ बताओ इसका क्या वैल्यू होगा, सोचो थोड़ा कैसे करोगे, थोड़ा सा सोचो। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो तुम्हें शायद डायरेक्ट ना दिखे, बट शायद कुछ और सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट शायद ना दिखे तुम्हें। देखो यहां पर तुम क्या करो, log 5 बेस 3 कुछ भी मत करो इसको, इनटू, अच्छा बोलो 27 को तुम 3 का क्यूब लिख 3 सकते का हो, क्यूब और 5 को तुम, सॉरी 25 को तुम 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। अच्छा इसी बहाने से 7 रहने दो, और 49 को तुम 7 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, बोलो तो सही यस है। सर अच्छा यस इसको सर, रहने दो, और 81 को तुम ऐसे लिख सकते हो। सारी चीजें समझ में आ गई, मैंने किसको किसको कैसे पावर में लिखा, गॉट इट एवरीबॉडी। यस सर Yes. ठीक है, अब Yes, देखो log 5 टू दी बेस 3 ऐसे ही रहने दो, ये ऊपर का पावर ऊपर, नीचे का पावर नीचे, तो ये कितना हो गया 3/2 log 3 बेस 5 हो गया क्या, हो गया क्या, बोलो। यस सर अच्छा यहाँ पर 2 जो है वो सिर्फ नीचे की तरफ जाएगा, तो ये क्या दे देगा, मल्टीप्लाई करके 1/2 log 7 बेस 7, और नीचे क्या दे देगा log 3 बेस 3 और 1/4। देख लो पहले, देख लो अच्छे से, देख लिया सबने यस सर स्टेप, कोई कहीं Yes. पर भी कोई तकलीफ हो तो बोलो, कहीं पर भी कोई ऐसा चीज हो कि सर मुझे ये स्टेप नहीं समझ में आया, आराम से बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिंदास बोलो। कोई ऐसा जगह जहां पर समझ में ना आया हो, मैं रिपीट कर दूंगा, बोलो। नो सर। सभी लोगों को समझ में आ गया, सभी लोगों को, आतिफ, राहुल, Yes. अमित, यस सर yes sir, यस सर। ठीक है। अब देखो, अच्छा इसका वैल्यू तो 1 को चला गया, और इसका भी वैल्यू 1 को चला गया, चलिए सर कुछ तो हल्का हुआ थोड़ा। अब देखिए, अब देखो तुम्हें ये चीज दिखना चाहिए कि एक लॉग का जो बेस है वही कहीं ना कहीं दूसरे लॉग का नंबर का काम कर रहा है ना, देख लो एक बार। यस सर yes sir, तो मतलब सर अगर ऐसा होता तो आपने बोला था बेस चेंज प्रॉपर्टी को यूज करने, तो कर लो, log 5 बाई log 3 इंटू, ये हो गया 3/2 इंटू log 3 बाई log 5, इधर क्या था 1/2 बचा रह जाएगा, और इधर 1/4। देखो समझ गए बेस चेंज प्रॉपर्टी, समझ गए क्या, यस सर चलो yes sir, log 5 Yes, से sir. log 5 कट गया, log 3 से log 3 कट गया, ऊपर में ओवरऑल कितना बचा, मल्टीप्लाई करो तो 3/4 3/4, 3/4, नीचे में कितना बचा 1/4, 4 से 4 1/4 कट गया, आंसर कितना हो गया 3 आ गया। 3 आया बात समझ में, आया बात समझ में, बोलो। यस सर यस yes सर। sir, तो इट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ज्यादा कुछ किया है नहीं मैंने, सिर्फ मैंने प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया, एक्सपोनेंट का इस्तेमाल किया और ले आया आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं जहां पर थोड़ा सा मजा आता है सॉल्व करके। चलो सर आपका यूट्यूब चैनल का नाम नहीं बताया शिवम सर। उन्होंने तुम्हें वीडियो, उन्होंने शेयर किया होगा ना वीडियो तुम्हें। नो सर सर। हमको शेयर किए थे। अच्छा ठीक है, मैं ग्रुप में कर दूंगा आज, डोंट वरी, ओके
चलो एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं तुम्हें, थोड़ा सा टफ लग सकता है तुम लोगों को, बट अगेन डोंट वरी, मैं हूं ना, परेशान होने की जरूरत नहीं। √1/√27, ओके, और इस पूरे के माथे पे पावर 2 माइनस log 256 बेस 5 डिवाइडेड बाय log, यहां बगल में 2 9 और नीचे में बेस 5। ये पूरा का पूरा पावर में है। जो करली ब्रैकेट मैंने लिखा ना, वो पूरा का पूरा ही पावर में है। जो मैंने करली ब्रैकेट लिखा है वो कंप्लीटली पूरा का पूरा पावर में है। ठीक है, चलो Yes, sir. सॉल्व करने का कोशिश करो, देखो 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 कुछ हो पाता है तो। सबसे पहले वो जो लॉग वाला पार्ट है उसके पीछे भागो। सबसे पहले तुम कम से कम, कुछ भी नहीं तो कम से कम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करो। इसको, ये जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया है ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करो कि ये क्या बनता है। ठीक है, तो चलो अब मैं भी करता हूं। इसको मैं साइड में लेके आता हूं, कहीं यहां ले आया। log 5 256 डिवाइडेड बाई 2 log 9 बेस 5। सबसे पहले तो सर एक चीज मुझे दिख रहा है कि इस 2 को मुझे कहां लेकर के जाना चाहिए, इस 2 को कहां लेकर के जाना चाहिए सर 9 का 9 के पावर पे। पावर में। तो ये हमारा हो जाएगा log ऑफ 256 बेस 5 डिवाइडेड बाय log 9 के पावर में गया तो 81 बेस 5 हो जाएगा क्या, देखो तो हो जाएगा क्या, देखो जल्दी, देखो जल्दी। Yes, sir. ठीक है, अब देखना Yes, sir. तुम्हें ये वाला चीज समझ में आया कि नहीं। यहां से इधर देखना, log 256 बेस 81 रिवर्स ऑफ बेस चेंज प्रॉपर्टी, रिवर्स ऑफ बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी तोड़ता है, लेकिन रिवर्स ऑफ बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या, जोड़ दे। समझ में आया, समझ में आया यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगा, रिवर्स ऑफ बेस चेंज, बेस चेंज का रिवर्स। सर यहां भी बेस 5 था, यहां भी बेस 5 था, दोनों को रख के फायदा नहीं है सर, 81 को क्लब कर दीजिए जाकर। आया बात समझ में, आया बात समझ में, बोलो Yes, sir. यस सर। Yes. अब एक और चीज देखो, log 256 को मैं 4 का क्यूब लिखूं क्या, नहीं सॉरी 4 का पावर 4, 4 का पावर 4 लिख सकता हूं क्या, है ना, बोलो। टू 256 को 4 का पावर 4 क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा है क्या, 4 का पावर 4, Yes, sir. तो बोलते ही नहीं हो तुम लोग। Yes, sir. अच्छा 81 को 3 का पावर 4, ये 4 फिर सामने आ गया, ये भी 4 सामने आ गया, तो हमारा 4/4 log 4 बेस 3 हो गया। सर इससे तो कुछ बना नहीं सर, ठीक है कोई बात नहीं, हमको बनाना नहीं है, log 4 बेस 3 छोटा होकर के मिला ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात, बस काफी है इतना मेरे लिए। अब हम आगे देख लेंगे। अब यहां से चीजों को समझना ध्यान से, मेरे पास 6 मिनट है और उसी में मुझे पूरा क्वेश्चन करना है, फिर नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ध्यान देना। √1/√27, इधर आ जाओ बच्चा लोग, इधर आ जाओ। इस पूरे के माथे पे पावर है 2 माइनस कितना, log 4 बेस 3, ये है कि नहीं, बोलो क्लियर है Yes, ना ये sir. चीज। अच्छा अब एक चीज बताओ, a का पावर m माइनस n अगर होता था इंडिसेस में, तो तुम इसको क्या लिखते थे, a का पावर m बाई a का पावर m। सोचो, देख लो पहले, देख लो, Yes, sir. देख लो, देख लो, Yes, sir. अच्छे से देख लो, ऐसे हो सकता है ना ये चीज, देख लो। Yes, sir. यस सर। अच्छा तो अगर ऐसा हो सकता है तो मैं अगर ऐसे ऐसा लिखूं
यार मैं रूट ना एकदम लास्ट में लगाऊं तो चलेगा ना, मैं रूट को बार बार वैसे लेकर के नहीं चल रहा हूं, मैं सिर्फ रूट के अंदर वाली चीज को सॉल्व कर रहा हूं, रूट के अंदर वाला चीज को, ठीक है, ध्यान देना। और लास्ट में जो आंसर आएगा ना उसके ऊपर रूट लगा लेंगे, ठीक है, टेंशन मत। ओके, तो रूट के अंदर वाला चीज को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो 1/√27 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/√27 का पावर log 4 बेस 3। समझ लो पहले अच्छे से। यस सर। सभी लोग देख लो अच्छे से। a का पावर m माइनस n, तो a का पावर m माइनस डिवाइडेड बाई a का पावर n। हो गया, हो गया, क्लियर Yes. हुआ? चलो यस सर। अब इसके बाद देखो, अच्छा ये 2, अगर ये तो स्क्वायर है ना यार, तो ऊपर में पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 1/27। देखो तो, क्योंकि रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाता है, रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट हट यस जाता है। सर। अच्छा, और एक चीज देखो, थोड़ा सा तुम्हें परेशानी हो सकता है, तुम देखते रहना और समझते रहना। 1/, इसको मैं 3 का क्यूब और पावर में 1/2 और पूरे का पावर log 4 बेस 3। देख लो, देखते चलना, एकदम देखते चलना। अभी पेन पेंसिल से छोड़ दो, ये सब तुम बाद में भी लिख सकते हो, वीडियो वगैरह मिलेगा वहां पे, वहां से लिख सकते हो, बट पहले समझो ये, ठीक है। मैंने 27 को लिखा 3 का क्यूब और रूट को 1/2 पावर में लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, नीचे में जब तक ये 3 नीचे में, तब तक एक्चुअल पावर क्या बना रहेगा, 3/2 बना रहेगा ना, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/27। और जब मैं नीचे का 3/2 पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो 3 का पावर -3/2 होगा क्या, देखो तो। यस सर। समझ में आ रहा है Yes, ये sir. चीज सबको? जब तक वो यस नीचे सर। रहेगा, अगर जब तक ये नीचे रहेगा Yes, तो sir. 3 का पावर 3/2 बना रहेगा, लेकिन मैंने उसको ऊपर ले लिया तो 3 का पावर -3/2 हो गया, हो गया ना। और ये जो लॉग वाला चीज है, ये इसके बगल में ही तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो तो। Yes, sir. समझ रहे हो, समझ रहे हो ये चीज? यस सर। ऊपर से तो पार नहीं हो रहा ना, Yes, sir. इंडिसेस का प्रॉपर्टी है, सिर्फ इंडिसेस की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी लॉग में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि a का पावर log m बेस a, अगर ये और ये दोनों बेस अगर सेम होता है तो आंसर कितना आता है, m। लेकिन इसके लिए लॉग को फ्री होना पड़ेगा, तो सर यहां पर थोड़ा थोड़ा वैसा फील आ रहा है सर, लेकिन लॉग को फ्री करना पड़ेगा। तो बताओ -3/2 को मैं कहां भेज दूं, इसके माथे पे, 4 के 4 पास। की पावर पे। ठीक है, तो चलो आओ भेज देते हैं। तो ये हो गया 1/27 डिवाइडेड बाई 3 log बेस 3 4 का पावर -3/2। यहां तक आया, आ गए क्या सब लोग यहां तक, देख लो। यस सर। अब ये वाला बेस Yes, sir. और ये वाला बेस, दोनों बेस सेम हो गया, तो अगर दोनों बेस सेम हो गया तो सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, 4 का पावर -3/2। अरे बचेगा क्या, देखो तो, देखो Yes, जल्दी। sir. अच्छा, Yes, अब और देखो, और देखो 1/27, इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख के ऐसे कर दूं तो चलेगा क्या, देखो। यस सर। अच्छा, यस सर। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, तो ये बेसिकली 1/27 और ये 2 का पावर -3 है। और तुम ये समझो, समझ गए, समझ गए, समझ यस गए? सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो बेसिकली ये पूरा का पूरा चीज मेरा कितना आया, 8/27 आया क्या, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना, ये पलट के Yes, sir. पूरा ऊपर चला जाएगा ना, Yes, sir. बोलो तो, आया ना 8/27, आ गया क्या, बोलो। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. लेकिन क्या ये आंसर होगा या कुछ और भी आंसर हो सकता है? एक्चुअली ये आंसर नहीं होगा, आंसर 8/27 नहीं होगा, तुम भूल गए, मैंने बोला था ना रूट, रूट भी है ना इसके बाहर, तो फाइनल Yes, sir. आंसर कितना Yes. होगा, Yes, sir. फाइनल आंसर कितना होगा, √8/27 होगा ना यार, क्योंकि बाहर में रूट था ना यार, देखा ना, Yes, बाहर में sir. रूट था ना।
Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से और वापस आओ। ठीक है, मीटिंग को फिर से कनेक्ट करो, मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, तुम देखना आराम से। ठीक है, मीटिंग को रिकनेक्ट करो।